सभा की कार्यवाही 2 बजे तक। बहुत बड़ा सिक्योरिटी चौक है। हाथ में कुछ थी, उसे भारी भरकम मतलब गैस निकलते थे। संसद अटैक की 22वीं बरसी के दिन लोकसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा से 2 युवक आगे कूदने लगे। दोनों लोगों की पहचान हो चुकी है। संसद के बाहर इनके 2 और साथी भी पकड़े गए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इन दोनों को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम भी इनसे पूछताछ कर रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुरक्षा में चूक की बात मानी है और लोकसभा विजिटर पास बनाने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। मामले को लेकर लोकसभा में उस वक्त मौजूद सांसदों ने क्या बताया है, पकड़े गए 4 लोग कौन हैं और इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ है, चलिए विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। साल 2001, तारीख 13 दिसंबर, जब संसद पर हमला हुआ था। इसी हमले की 22वीं बरसी पर आज सुबह ही शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और दोपहर के वक्त लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी। शून्यकाल में भाजपा सांसद खरगेन मुर्मू बोल रहे थे, तभी एक व्यक्ति दर्शक दीर्घा से कूद गया। वो पहले बैरियर से लटका और फिर सदन के अंदर छलांग लगा दी। इसके बाद दूसरा शख्स भी उसके पीछे सदन में कूद गया। दोनों युवकों के हाथ में टीयर गैस कनस्तर था। इससे उन्होंने गैस छिड़कनी शुरू कर दी। ये कुछ पीले रंग की थी। संसद के कैमरे में कैद हुई वीडियो में साफ दिख रहा है जब एक व्यक्ति को सांसदों ने घेरा है, लेकिन इसी बीच सुरक्षा गार्ड वहां पहुंच जाते हैं और दोनों ही आरोपियों को हिरासत में ले लिया जाता है। इनमें से एक युवक का नाम सागर बताया जा रहा है। वहीं कुछ लोग संसद के बाहर भी प्रदर्शन कर रहे थे। इन लोगों ने कलर गैस छोड़ने के बाद भारत माता की जय, जय भीम, तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह के नारे लगाए। बाहर प्रदर्शन करने वाले आरोपियों में एक महिला भी शामिल थी। इनके नाम नीलम और अनमोल शिंदे हैं। नीलम की उम्र 42 साल बताई जा रही है। वो हरियाणा के हिसार की रहने वाली है। दूसरे आरोपी का नाम अनमोल शिंदे है। अनमोल के पिता का नाम धनराज शिंदे बताया गया है और वो महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। उसकी उम्र 25 साल है। प्रदर्शनकारियों ने अब तक कहा है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि ये चारों प्रदर्शनकारी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस खौफनाक मंजर की आंखों देखी कई सांसदों ने मीडिया के सामने बयां भी की है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि जैसे ही 2 लोग कार्यवाही के दौरान कूदे, हमारे सांसद साथियों ने उन्हें दबोच लिया। इस दौरान कोई सिक्योरिटी वाले नहीं थे, सभी सांसदों ने ही पकड़ लिया। कूदकर सदन के अंदर उतर गए और हाथ में कुछ थी, उसे भारी भरकम मतलब गैस निकलते थे और थोड़ा मतलब सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी हैं वो पकड़ लिए दोनों को। कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे एमपी उनको पकड़ लिए। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स भी उनको बाहर निकल गए थे, निकाले। लेकिन ये तो मुझे लगता है कि चूक तो है, कहीं ना कहीं चूक तो हुई सिक्योरिटी में, बिल्कुल चूक हुई। हमारे सुरक्षा व्यवस्था में चूक तो है, तो नया पार्लियामेंट में भी कुछ ऐसा हो गया। वहीं बसपा के निष्कासित सांसद दानिश अली ने दावा किया है कि सदन में कूद फाद करने वाले युवक कर्नाटक के मैसूर से भाजपा सांसद प्रताप सिन्हा के नाम पर विजिटर पास लेकर आए थे। सिन्हा कर्नाटक की मैसूर सीट से दूसरी बार भाजपा के टिकट पर सांसद चुनकर आए हैं। पब्लिक गैलरी से 2 लोग कूद गए और एकदम से धुआं जो है वो उठने लगा, अफरा तफरी मच गई। लेकिन उन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है। अभी फिलहाल जो पता चला है वो कोई एक का नाम, जिसका मैंने पास देखा सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ, कोई सागर करके है और वो हमारे जो मैसूर के सांसद हैं माननीय प्रताप सिन्हा जी, उनके गेस्ट के रूप में हुआ है। तो किस तरह का गैस था अब ये क्या बताइए, सिक्योरिटी का काम है। हालांकि कोई आप लोग को दिक्कत हुआ सांसदों को उस गैस से?
नहीं कोई ऐसा नहीं, लेकिन भगदड़ मच गई, लेकिन उनको पकड़ लिया गया, दोनों लोग कस्टडी में। हिरासत में लिए गए आरोपियों को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल पार्लियामेंट के अंदर हंगामा करने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है। सुरक्षा में सेंध की घटना के बाद स्पीकर ओम बिरला ने एक बड़ा फैसला लिया है। लोकसभा की विजिटर गैलरी में प्रवेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करने का फैसला लिया गया था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।